So hello everybody, how are you all? So today we will understand the double entry accounting system. So double entry accounting system means a dual entry accounting system, which means that there are minimum 2 accounts involved. So for every transactions there is an equal credit plus there is an equal debit. अगर it means if one account is receiving the benefit and the other account is giving the benefit. So we will try to understand the accounting equation today with the help of our accounting equation. Accounting equation जो है उसको balance sheet equation भी बोलते हैं, और जो बैलेंस शीट इक्वेशन है आज हम करेंगे एक एक्टिविटी जिसको आई होप स्टूडेंट्स यू विल एंजॉय अ लॉट. उस एक्टिविटी के हिसाब से हम समझेंगे व्हाट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन इज़, विच इज़ इक्वल टू एसेट्स इज़ इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी. सो ओनर्स इक्विटी इज़ इट्स देयर कैपिटल invested in the business. So let's try to understand with the let's go to our activity. तो चलिए हम आपको अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन दिखाते हैं. ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन वाली एक्टिविटी. तो अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे आपको आई थिंक प्रॉपर्ली विजिबल है. सो अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट इज़ इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. सो एसेट्स जो होंगे उसमें हमारे करंट एसेट्स, जो भी हमारे करंट एसेट्स होते हैं जैसे कैश, डेटर्स और भी जो हमारे जैसे बिल्स रिसीवेबल, वो सारे आ जाएंगे, स्टॉक आ जाएगा और फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे. फिक्स्ड एसेट्स में फर्नीचर, बिल्डिंग, हमारा ऑल प्लांट एंड मशीनरी, जो भी हमारे फिक्स्ड एसेट, जो दीज आर द एसेट्स आर द रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस. सो उसके जो एसेट्स हैं, बैलेंस शीट इक्वेशन है ये एक्चुअली में, वो कहते हैं कि जो एसेट्स हैं वो हमारी लाइबिलिटीज़, बोरिंग्स प्लस कैपिटल के, कैपिटल मीन्स ओनर्स इक्विटी के बराबर होते हैं. जो एसेट्स हैं वो लाइबिलिटी, जो भी ओनर ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करा है वो होती है कैपिटल, और जो बिजनेस में बोरिंग्स करी हैं, कहीं से लोन ले रखा है, कोई सप्लायर से गुड्स ले रखे हैं, कोई और ट्रेड पेबल्स हैं, हमारे जो बिल्स पेबल हैं वो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, दैट इज़ ऑल आवर लाइबिलिटीज़. सो इसको समझेंगे. और अभी सबसे पहले देखिए हमारी ट्रांजैक्शंस, ये क्या है, हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस. सो दीज आर ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस, कि हमारे बिजनेस में क्या क्या हुआ. सबसे पहले देखिए एक ओनर आया, उसने कैश इन्वेस्ट करा बिजनेस में 1 लाख का. सो 1 लाख दिखाने के लिए अब आप बिल्कुल भी हंसेंगे नहीं, क्योंकि 1 लाख दिखाने के लिए आई ब्रॉट सम कॉइन एज अ कैश and I will use this coin, and so you will not laugh. So this is I have shown as a cash. तो ये मैं एक्टिविटी कर रही हूँ आपके साथ. तो मैंने कैश 1 लाख का, सपोजिंग इट्स अ 1 लाख कॉइन, तो कैश बिजनेस में आ गया. देखिए बिजनेस में हमारा कैश आ गया. ये मेरी, अब मैं आपको बराबर करके दिखाऊंगी कि हाउ इट्स इक्वल. अगर बिजनेस में कैश आया तो साथ में ही कैपिटल भी आ गई, क्योंकि बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया वो एज अ कैपिटल किया गया. तो हमारा यहाँ पे हमारा जो ये है, हमारा जो है ये 1 लाख, सपोजिंग इट्स अ 1 लाख, ये हमारा 1 लाख है, एंड यहाँ पे कैपिटल भी 1 लाख की है. तो 1 लाख इन्वेस्ट करा है बिजनेस में, और अब जो 1 लाख कैश वो बिजनेस में लेकर आया, कैश में बिजनेस में कैश आ गया और साथ में कैपिटल भी आ गई है. तो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है बिजनेस की, कि इसको 1 लाख, इसकी लाइबिलिटी है कि इसको 1 लाख का बेनिफिट वापस करना है. तो बिजनेस में 1 लाख आ गया और कैश का आ गया, और दिस बिकम्स इक्वल, 1 लाख इज़ इक्वल टू, हमारा जो 1 लाख है वो 1 लाख के इक्वल हो गया. तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस हो गई ना. उसके बाद स्टॉक परचेज फ्रॉम दी सप्लायर, इसको और पास कर देते हैं. देखिए स्टॉक जो आपने सप्लायर से ख़रीदा, देखिए स्टॉक बिजनेस में स्टॉक आया, यानी कि गुड्स आ गए होंगे बिजनेस में, गुड्स आपके आ गए होंगे कितने के, 30,000 आपके बिजनेस में प्लस हुआ. 30,000 के गुड्स आपके पास
इंक्रीज हो गए और साथ में आपने सप्लायर से लिए गुड्स, मींस आपने उधार पे लिए, तो आपका क्रेडिटर भी आ गया, सप्लायर भी आ गया, तो वो भी 30,000 की आपकी लाइबिलिटी, कि आपको सप्लायर को पैसा तो देना ही है ना, उसके लिए 30,000 की लाइबिलिटी। ये भी मेरी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है यहाँ बैलेंस हो गई, ये भी बैलेंस हो गई, देखिए आप। उसके बाद चलेंगे हम एसेट परचेज इन बिजनेस कैश इन कैश। अब देखिए इसमें क्या है, इधर भी प्लस हो रहे हैं, इधर भी प्लस हो गया, इधर भी प्लस हुआ, इधर भी प्लस हुआ, दोनों साइड पे प्लस हुआ, तभी वो बैलेंस कर गई। तो एक साइड में भी प्लस और दूसरी साइड में भी प्लस हुआ है। अब देखिए एसेट परचेज इन कैश लैपटॉप फॉर ₹50,000। तो अगर आपने एसेट परचेज किया है इन कैश लैपटॉप, मतलब आपने एसेट खरीदा, क्या खरीदा, लैपटॉप खरीदा है फॉर ₹50,000। सो 50,000 का जब आपने लैपटॉप खरीदा तो लैपटॉप बिजनेस में आ गया होगा, फिक्स्ड एसेट आपका बिजनेस में आया, वो हम फिक्स्ड एसेट के नीचे लिखेंगे। देखिए स्टॉक गुड्स, स्टॉक के नीचे गुड्स आ गए, कैश के नीचे कैश आ गया और लैपटॉप के नीचे फिक्स्ड एसेट्स के नीचे लैपटॉप। तो प्लस हो गया, एसेट बढ़ गया बिजनेस में तो प्लस हुआ है, तो प्लस में लिख दिया मैंने 50,000 एंड दैट इज इक्वल टू आवर कैश। सो दैट इज इक्वल टू कैश जो है वो कम हो गया बिजनेस में, एक्चुअली कैश हमारा चला गया। बेनिफिट देखिए यहाँ पे बेनिफिट रिसीव हुआ, लैपटॉप बिजनेस में आया, लेकिन कैश का बेनिफिट जो है, कैश इज गिविंग द बेनिफिट, तो -50,000। अब आप ये देखिए खास बात जो अकाउंटिंग इक्वेशन की है, या तो एक दोनों साइड प्लस हो रहा है या फिर एक ही साइड पे प्लस भी हुआ माइनस भी हुआ, जिसका नेट इफेक्ट क्या आया, 0। तो इधर क्या हुआ, 0, इधर कोई इफेक्ट नहीं, 0 इज इक्वल टू 0। तो फिर से हमारी जो इक्वेशन है अकाउंटिंग इक्वेशन वो क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई, ठीक है। तो दोनों यहाँ तो दो, एक साइड प्लस दूसरी साइड भी प्लस, या एक ही साइड प्लस माइनस होके नेट इफेक्ट 0 आ जाएगा। फिर लोन हमने लिया 10,000 का, देखिए सॉरी लिया नहीं है, रीपे किया, वापस पे किया, इसका मतलब लोन पहले से होगा, 10,000 का लोन एग्जिस्ट कर रहा होगा बुक्स में, जो मैंने माइनस कर दिया, रीपे कर दिया लोन। तो 10,000 मैंने लाइबिलिटी जो है वो मेरी ख़त्म हो गई, -10,000 है ये। तो आप जब भी माइनस की ट्रांजैक्शन करेंगे, आप ब्रैकेट्स में करेंगे या तो उसके पता चल जाएगा ये माइनस हुआ है, तो आपका कैश अगेन बिजनेस में से निकल गया, 10,000 कम हो गया बिजनेस में। जब आप लाइबिलिटीज़ पे करते हो तो कैश कम होता है ना, तो फिर 10,000 फिर से माइनस में, फिर से इसका जो इफेक्ट है, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो फिर से ये अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो इस तरह से हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। सो आई होप यू हैव लाइक द एक्टिविटी and you must have enjoyed this activity. So please comment below that how do you feel about this.